नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पटना दौरे पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 1413 करोड़ रुपए है। यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ान भर सकेंगे। 2027 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा होगा। इससे पटना एयरपोर्ट पर यात्री भार कम होगा और हवाई कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ ILS कैटेगरी 2 समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। साथ ही पटना टर्मिनल का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र से पहले 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। धान का MSP 2369 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि A ग्रेड धान का 2389 रुपये का हो गया है और अरहर और उड़द जैसी दलहनों के MSP में 90% तक वृद्धि की गई है। इस फैसले से किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी उपज बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। देश में मानसून की दस्तक। देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान गिरने की संभावना है। बिहार के 26 से 27 जिलों में तेज बारिश की आशंका है, जहां 15 जून से मानसून के आगमन की उम्मीद है। मुंबई और गुजरात में भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह सफलता हर भारतीय के योगदान से संभव हुई। CII व्यापार सम्मेलन 2025 में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को अत्यंत पेशेवर ढंग से अंजाम दिया गया और यह दर्शाता है कि जब सभी एजेंसियां एक साथ होती हैं तो विजय निश्चित होती है। 1 जून 2025 से गैस सिलेंडर, EPFO, FD और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। EPFO 3.0 की शुरुआत से PF सेवाएं और सुविधाजनक होंगी। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बदलाव से FD और लोन की ब्याज दरें प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही LPG सिलेंडर की कीमतें भी रिवाइज की जाएंगी, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। WHO ने चीन में फैल रहे कोविड-19 के नए NB.1.8.1 वेरिएंट को निगरानी में रखा है। यह वेरिएंट साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक और भूमध्य सागर क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है। जुलाई 2025 के बाद कोविड पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गई है। अमेरिका में भी इस वेरिएंट के 20 सीक्वेंस पाए गए हैं, जिससे WHO ने सतर्कता बढ़ाई है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ को अवैध करार दिया है और कहा कि राष्ट्रपति के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के भारत-पाक सीज फायर तर्क को भी खारिज किया है। फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपील की घोषणा की और व्हाइट हाउस ने इसे न्यायिक तख्तापलट बताया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UK मौसम विज्ञान कार्यालय ने अगले 5 वर्षों में तापमान रिकॉर्ड टूटने की 80% संभावना जताई है। वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि से अधिक भीषण हीट वेव, सूखा और जंगल की आग जैसे चरम मौसम की घटनाएं बढ़ेंगी। शोध में चेतावनी दी गई है कि पृथ्वी का तापमान पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से ऊपर जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार इनिशिएटिव लॉन्च की, जो बैटरियों की पूरी लाइफ साइकिल की डिजिटल निगरानी करेगी। हर बैटरी को यूनिक डिजिटल पहचान मिलेगी, जिससे रिसाइकलिंग, मरम्मत और नकली बैटरियों की पहचान आसान होगी। और यह पहल EV इकोसिस्टम को मजबूत करेगी और भारत की क्लीन एनर्जी और जलवायु नेतृत्व की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगी। भारत ने RFID चिप वाले ई-पासपोर्ट की शुरुआत की है, जो सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाएगा। नए पासपोर्ट में आवासीय पता हटाकर बारकोड जोड़ा जाएगा और पेरेंट्स के नाम शामिल नहीं होंगे, जिससे विविध पारिवारिक संरचनाओं को बेहतर समर्थन मिलेगा। 2030 तक पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर सुविधा और पहुंच आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एयरटेल ने 279 में नया एंट्री लेवल प्लान लॉन्च किया है, जिसमें नेटफ्लिक्स बेसिक, जियो सिनेमा, G5 प्रीमियम और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले सहित 25+ OTT प्लेटफॉर्म्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस प्लान में 1 GB डेटा भी शामिल है, लेकिन वॉइस कॉलिंग नहीं। यह प्लान जियो के 279 रुपए के प्लान को चुनौती देता है। प्रीमियम विकल्प में 1729 रुपए का प्लान भी उपलब्ध है, जिसमें 84 दिन की वैधता और ज्यादा डेटा मिलेगा। दिल्ली भाजपा सरकार ने कोविड-19 में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के लंबित मुआवजे के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। यह समूह जून के पहले सप्ताह में बैठक कर मामलों का विश्लेषण करेगा और मुआवजा तय करेगा। दिल्ली में कोविड संक्रमण से 26,700 से अधिक लोगों की जान गई थी, लेकिन कई परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।
रविंद्र जडेजा ने यूट्यूब शो में एमएस धोनी से पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया। 2005 में चेन्नई में चैलेंजर्स ट्रॉफी के दौरान जडेजा पहली बार धोनी से मिले थे। उन्होंने बताया कि आज भी वह धोनी जब मूड में नहीं होते तो उनसे बात करने में घबराहट होती है और उस समय एक छोटी घटना में जडेजा अकेले होटल निकल गए थे। नेटफ्लिक्स जल्द ही कई वेब सीरीज के नए सीजन लॉन्च करने जा रहा है, जिनमें सफल शो के साथ साथ फ्लॉप मानी गई सीरीज भी शामिल है। ब्लैक वारंट मामला लीगल है और मिसमैच्ड के नए सीजन आने वाले हैं। वहीं खराब रिव्यू पाने वाली भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर की द रॉयल्स भी एक और सीजन के साथ लौटेगी, जिसमें ज्यादा ड्रामा और जोश देखने को मिलेगा। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने का विशेष अभियान 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। जिले में अब तक 15,171 कार्ड बनाए गए हैं। लाभार्थी मोबाइल पर आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी कार्ड बना सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया तेज और आसान है, जिसमें राशन और आधार कार्ड से बिना किसी जांच के कार्ड ऑटो स्वीकृत हो जाता है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। आईटीआर फॉर्म में हुए संरचनात्मक बदलाव और तकनीकी तैयारी में समय लगने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इससे करदाताओं को रिटर्न भरने में अधिक सुविधा, पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 25,000 वर्ग फीट जमीन 40 करोड़ रुपए में खरीदी है, जो उनका इस धार्मिक नगरी में चौथा निवेश है। इससे पहले उन्होंने 5,372 और 54,000 वर्ग फीट के प्लॉट भी खरीदे थे। वे अयोध्या के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बहुत से प्रभावित हैं और उनका यह निवेश तेजी से बढ़ती अयोध्या की रियल एस्टेट मार्केट में गहरी रुचि दर्शाता है। अलीपुरद्वार की रैली में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पुलिस मुकदर्शक बनी रही। ऑपरेशन सिंदूर, उज्ज्वला योजना और बुनियादी ढांचे में सुधार का उल्लेख कर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पाकिस्तान को हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ पहली बार राज मेहता के निर्देशन में एक रोमांटिक रिवेंज ड्रामा फिल्म में साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम लग जा गले बताया जा रहा है, जिसे करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों एक्टर्स को स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन अगले साल रिलीज की संभावना जताई जा रही है। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ने हरभजन सिंह की बेटी हिनाया को हैरान कर दिया। हिनाया ने खुद विराट को मैसेज कर इसका कारण पूछा। कोहली ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा अब समय हो गया है। हरभजन सिंह ने यह किस्सा साझा करते हुए बताया कि उनकी बेटी को कोहली का जवाब बेहद पसंद आया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार को सूखी मटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने और अरहर, मसूर, उड़द पर आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि सस्ती दालों के आयात से घरेलू कीमतें गिरती हैं और किसानों को नुकसान होता है। इस कदम से किसानों को एमएसपी से बेहतर मूल्य मिलेगा, हालांकि दालों की खुदरा कीमतें बढ़ सकती हैं। संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण ने जोसा काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी किया है। रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने की प्रक्रिया 3 जून से शुरू होगी। काउंसलिंग 5 राउंड में होगी, जिसमें अंतिम 6ठा राउंड केवल आईआईटी के लिए है और जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट 2 जून को आएगा। सीट आवंटन का पहला राउंड 14 जून से शुरू होगा और इसका मकसद प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक सीटें आवंटित करना है। कर्मचारी चयन आयोग जून 2025 में 8 बड़ी सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इनमें सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, स्टेनोग्राफर, संयुक्त हिंदी अनुवादक, सीजीएल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग स्टाफ और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी और पदों, आयु सीमा और योग्यता की जानकारी विज्ञापन के साथ ही दी जाएगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने साफ किया कि कंपनी का फिलहाल कोई योजना नहीं है कि वह लोकप्रिय ब्राउज़र क्रोम को बेचेगी। पिचई ने बताया कि क्रोम वेब की दुनिया की नींव है और गूगल इसे बनाए रखने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानूनी दबाव के बावजूद गूगल अपने ब्राउज़र के साथ मजबूत रहने का इरादा रखता है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले फिर बढ़ने लगे हैं। अब कुल एक्टिव केस 1200 से ऊपर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में संक्रमण बढ़ रहा है। राजस्थान में 39 मामले हो गए हैं, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों भी शामिल हैं। राज्य ने अस्पतालों में कोविड वार्ड बनाए हैं और नए गाइडलाइन जारी की है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। ईपीएफओ ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अब ओवरलैप सर्विस पीरियड के कारण पीएफ ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा और यह ओवरलैपिंग तकनीकी त्रुटि या तारीखों की गलती के कारण हो सकती है। नए नियम से करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया में आसानी होगी और क्लेम रिजेक्शन की समस्या कम होगी, जिससे प्रोसेस तेज और सरल होगा।
टेलीग्राम के सीईओ ने घोषणा की है कि टेलीग्राम में इस समर XAI का ग्रोक AI फीचर आएगा। इसके लिए एलन मस्क के साथ $300 मिलियन की डील होने की बात की गई है, लेकिन मस्क ने डील को अभी तक साइन न करने की बात कही है। टेलीग्राम के सीईओ ने प्राइवेसी की गारंटी दी कि केवल यूजर्स के डायरेक्ट डेटा तक ही पहुंच होगी। DRDO के रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर ने साइंटिस्ट बी के 148 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये पद DRDO, ADA, WESEE दिल्ली, CME पुणे और AFMC में भरे जाएंगे। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री और वैध गेट स्कोर होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में गेट स्कोर और इंटरव्यू शामिल है। वेतन पे लेवल 10 के अनुसार 56,100 है। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगा और श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट या श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऐप में यात्रा का पूरा रूट मैप, ऑनलाइन बुकिंग, मौसम अपडेट, हेल्प डेस्क और हेल्थ एडवाइजरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी और सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। IRCTC ने अपने वर्चुअल असिस्टेंट आस्क दिशा का एडवांस वर्जन आस्क दिशा 2.0 लॉन्च किया है, जो AI आधारित है और वॉइस कमांड से भी काम करता है। यह हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषाओं में उपलब्ध है। इसके जरिए टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड स्टेटस चेक करना बहुत आसान हो गया है। यूजर OTP से लॉगिन कर आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दीपक कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, राज मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, बाबू, मनोज कुमार दास, प्रेमोदास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि हर घर नल का जल योजना के तहत क्या आपके इलाके में पानी की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त होती है? अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।